हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं और इनसे क्या साइंटिफिकली किया जाता है और कैसे ये यूज़फुल होते हैं, इन सब की बात हम इस लेक्चर वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये कन्फ्यूजिंग भी है, बच्चों में कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चे हों या अंडर ग्रेजुएट के बच्चे हों या ग्रेजुएशन के बच्चे या कंपटीशन की तैयारी करते हैं। तो थोड़ा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में इस टॉपिक को लेकर रहता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और ये क्या होता है। तो इसकी बात हम इस लेक्चर वीडियो में करेंगे। मैं कोशिश तो हमेशा करता हूँ, मेरी कोशिश पूरी रहती है कि आपको टाइम टू टाइम लेक्चर वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकूँ, बट कुछ व्यस्तताओं के कारण या कुछ लाइफ की परेशानियों के कारण मैं कंटिन्यूअसली वीडियोस शूट नहीं कर पाता। इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो आज का लेक्चर वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। इट इज़ पैलिंड्रोमिक की पहले हम बात करेंगे। जो पैलिंड्रोमिक शब्द है ना, ये दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है। एक को हम कहते हैं पैलिन और दूसरा कहलाता है ड्रोमोस। ठीक है, पैलिन और ड्रोमोस। इसका मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जब देखें तो फॉरवर्ड जाने पे जो चीज़ आ रही है, बैकवर्ड आने पे भी वही चीज़ दिखाई दे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस की। ये सेंटेंस है, एक सेंटेंस में लिखता हूं, फॉर एग्जांपल, एंड मैडम डीएनए। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है एंड मैडम डीएनए, मैं इसको अगर कहूं आपसे कि आप इसको लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में पढ़ें तो लेफ्ट टू राइट आप क्या पढ़ेंगे? एंड मैडम डीएनए। फिर मैं अगर कहूं कि आप इसको राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में पढ़िए, फिर जब हम राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये एंड मैडम डीएनए। बात समझ में आ रही है? तो कुछ ऐसा ही डीएनए के सीक्वेंसेस पे होता है ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस। ठीक है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस की सिमेट्री ही होती है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जांपल था कि कैसे आप समझ सकते हैं। तो उसी सीक्वेंस को, जैसे लेफ्ट टू राइट जो चीज़ आई, राइट टू लेफ्ट भी पढ़ने पे वही चीज़ आ रही है, इसको हम पैलिंड्रोम कहते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब बात करते हैं कि डीएनए में ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्या होते हैं। देखते हैं इसको। देखिए, मैं एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का छोटा सा स्ट्रैंड ड्रॉ कर रहा हूं। ये इसका 5 डैश या 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम या 3 डैश एंड। कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये 5 डैश एंड हो गया और ये 3 डैश एंड हो गया। जो बेसेस हैं वो एक दूसरे से पेयर करेंगे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में। ये आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा हुआ है, जानते हैं कि जो डीएनए है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो अब इस डीएनए पे जो बेसेस हैं, मान लीजिए ये बेसेस हैं इस 5 डैश टू 3 डैश एंड पे GAATTC। ठीक है, और अब इस एंड पे देखें तो CTTAAG। अब ध्यान देने वाली बात, जब आप इस वाले स्ट्रैंड पे, मान लीजिए पहला स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है,
तो इस स्ट्रैंड पे जब आप इसको 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो सीक्वेंस क्या है, GAATTC। फिर दूसरे वाले स्ट्रैंड पे जब आप इसको 5' to 3' डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, GAATTC। मतलब उसी बेस सीक्वेंस का एक मिरर इमेज, या कह सकते हैं कि उसी का जस्ट बैकवर्ड भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं अ पैलिंड्रोम, और इसको हम कहेंगे अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बात समझ में आ गई? तो यही कहलाएगा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। देखिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का जो यूज़ है वो बायोटेक्नोलॉजी में, यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। कैसे? आपको पता होगा, देयर आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनको हम बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा अलग से, तो हम वहाँ पे उसको अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए इतना जानें कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती हैं, जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे कट करती हैं। ठीक है, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है वो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती हैं और उसी से आइसोलेट की जाती हैं। ठीक है, ये बात हम उस वीडियो में करेंगे जब हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर या बायोलॉजिकल सीजर्स भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिस सीक्वेंस पे कट करती हैं वो बेसिकली एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ही होता है। जैसे ये जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करती है EcoR फर्स्ट। ये एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, EcoR फर्स्ट। ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड से 5 to 3' डायरेक्शन में GAATTC को आइडेंटिफाई करके कट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको हम कहते हैं HIND, थर्ड, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से ये आइसोलेट किया जाता है, और इको है एस्केरिशिया कोलाई से, इसकी बात हम करेंगे। जो HIND थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, ये डीएनए के स्ट्रैंड्स पर जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस आइडेंटिफाई करती है, उसको मैं अभी नोट कर देता हूँ यहाँ पे। सॉरी, ये 3' एंड और ये 5' एंड। ये जो सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है, जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आइडेंटिफाई करता है, वो है AAGCTT। ठीक है, एक स्टैंड पे 5 to 3, दूसरे पे भी सेम वही आएगा, AAGCTT। देख रहे हैं इस चीज़ को? समझ में आई बात? तो ये क्या है, एक दूसरे का जो बेस सीक्वेंस है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री बेस तो है ही है, साथ ही साथ ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है, एक दूसरे का एक पैलिंड्रोम है। तो इस पे बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानिए। ठीक है, तो हमेशा हम इसकी स्टडी, इसको रीड कहाँ से करेंगे, 5' से 3' डायरेक्शन में एक स्टैंड पे भी और दूसरे पे भी 5' to 3' डायरेक्शन में। तो HIND हिंद थर्ड इसको हम पढ़ते हैं। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो इस स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके डीएनए में कट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बात हम अलग वीडियो में करेंगे, कैसे इसका आइसोलेशन होता है, कैसे इनका नामकरण होता है। तो आई होप आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस का ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। इनकेस अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया है या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, मेरी तो पूरी कोशिश थी कि आपको समझाया जाए, बट फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा अपने कन्फ्यूजन को, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, बस अगर मैं इस टॉपिक को रिवाइज करूँ तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या है कि एक स्ट्रैंड पे जो सीक्वेंस है 5' to 3' डायरेक्शन में, दूसरे स्टैंड पे भी वही सीक्वेंस आएगा, तो उसे हम कहेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ठीक है, तो फॉरवर्ड और सेम चीज़ बैकवर्ड पढ़ने पे वही सीक्वेंस है, उसको हम एक दूसरे का पैलिंड्रोम कहते हैं, और ऐसे सीक्वेंसेस को हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।